संविधान नहीं होता तो आज मैं इस कुर्सी पर बैठी नजर नहीं आती। बाबा साहब के नाम पर हम लोग बुलंदी से कर रहे हैं अपना कार्य। संविधान के रचयिता, शोषितों एवं वंचितों महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान नहीं होता तो आज मैं इस कुर्सी पर बैठी नजर नहीं आती। आज हमारे हाथ में एक कलम भी है तो बाबा साहब के विचार की देन है। मैं आज रोहतास जिला परिषद की अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हूँ तो उसमें भी बाबा साहब का ही देन है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखकर एक करिश्मा को अंजाम दिया है जिसे पूरा विश्व मानता है। यह बात रोहतास जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती भारती ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब द्वारा रचित मूल रचना हमारा संविधान है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत द्वारा अंगीकृत और आत्मप्रीत किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 से इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। इस पुस्तक में हमारे संविधान के अनुच्छेदों व अनुसूचियों का क्रमानुसार विवरण दिया गया है, जिसके आधार पर हम लोग इस देश में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अकोड़ी गोला की जिला पार्षद श्रीमती सीमा देवी ने कहा कि आज बाबा साहब के नाम पर हम लोग बुलंदी से अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस देश के लिए जिस काम को अंजाम दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास गवाह है कि देश की आज़ादी में बाबा साहब ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए देशवासियों के लिए एक संविधान लिखा है। इसके अनुसार पूरा देश आज आन बान शान से चल रहा है। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष पूनम भारती के प्रतिनिधि हीरा कुमार ने कहा कि बाबा साहब सभी को सम्मान देने का काम किए हैं और शान के साथ जीने का अधिकार दिया है। तो आइए देखते हैं कि जिला परिषद अध्यक्ष पूनम भारती, अकोड़ी गोला जिला पार्षद सीमा और हीरा कुमार क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं सासाराम के ज़िला परिषद कार्यालय में हूँ। मैडम यहाँ बैठी हैं, ज़िला परिषद की अध्यक्ष हैं और नाम इनका आप जान रहे हैं कि श्रीमती पूनम भारती नाम हुआ इनका। काफ़ी चर्चित महिलाओं में शुमार की जाती हैं। जब से ये बैठी हैं, इस चेयर पर बैठी हैं, तो ज़िले के विकास के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। तो मैं आज इनसे रूबरू कराते हुए, आप जान रहे हैं कि आजकल भीमराव अंबेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो जाहिर चीज़ है कि इनकी ज़ुबानी भी आप सुने इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मैडम, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है अम्बेडकर जी के पूरे देश में, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से नमस्कार। मैं पूनम भारती, अध्यक्ष जिला पार्षद रोहतास। आज हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सबसे प्रथम मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ उनके चरणों में। और मैं आज बाबा साहब के पुण्यतिथि पर यही कहना चाहूँगी कि हमारे बाबा साहब का ये देन है कि आज जो ये पेन देख रहे हैं, ये बाबा साहब का देन है कि आज ये हमारे पास है। और जो ये कुर्सी मिली है, जो ये चेयर मिला है, ये बाबा साहब का देन है। और आज पूरे भारत उनके संविधान से ये देश चलता है, जो मैं बहुत धन्यवादित हूँ। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये संविधान जो हमें भी मिला है और उस संविधान के बदौलत ये कुर्सी पर मैं बैठी हूँ। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सो जय भीम। देखिए, ज़िला परिषद की ये अध्यक्ष हैं और नाम मैंने बताया कि पूनम भारती नाम है। और जिस तरह से बाबा साहब के ऊपर इन्होंने कहा है कि आज जो ये चेयर है, ये कलम है, या ये देश जो चल रहा है बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान के अनुसार ही चल रहा है। इसलिए मैं उनके नाम पे आज बहुत खुश हूँ। और उनका जो जिस तरह से दिवस मनाया जा रहा है, मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पे अकोड़ी गोला की ये ज़िला पार्षद हैं, नाम इनका श्रीमती सीमा जी हैं। इनके ज़ुबानी भी आप सुने, इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या कहेंगी बाबा साहब का आज
सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके चैनल बिहार दर्शन को। मुझे उस पर 2 शब्द बोलने का मिला बाबा साहब के बारे में। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है पूरे देश में। 6 दिसंबर 1956 को छोड़कर हम सभी को चले गए थे, लेकिन आज भी वो जिंदा हैं हम सबों के बीच में। आज उन्हीं के संविधान का देन है कि हम महिलाओं, शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं जो अपनी आवाज़ को आज पूरी बुलंदी से अपनी बात को रख रहे हैं, अपने अधिकार को रख रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ कि आज भी बाबा साहब हम सबों के बीच में ज़िंदा हैं, दिलों में, विचारों में, किताबों में। आज भी सोते हुए लोगों को जगा रहा है उनका विचार, उनका संविधान। इन्हीं शब्दों के साथ देखिए, ये ककुड़ी बोला आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं, हीरा जी नाम है, हीरा कुमार नाम है, नामी इनका हीरा है। और ये कांग्रेस की राजनीति करते हुए आज ज़िला परिषद के प्रतिनिधि के रूप में, चूँकि आप जान रहे हैं कि पूनम भारती के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। इनके ज़ुबानी आप सुने, इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे हीरा जी? सबसे पहले तो मैं आपको जय भीम। देखिए, बाबा साहब एक के जन्म से लेकर मरण तक भारतीय संविधान में समतामूलक समाज को निर्माण करने के लिए उन्होंने लिखा है। नीच ऊंच की भावना को हटा करके एक साथ बैठने उठने, शिक्षा का जागृत करना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से समता लाने के लिए इस देश में एकता, अखंडता को एक समानता के रूप में देने वाले बाबा साहब, आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी बहुत अच्छी बात कहे, हमारे माननीय अभिभावक तुल्य श्रीमती सीमा जी मैडम ने भी अच्छा बात कही। तो बाबा साहब एक जाति विशेष के, बहुत लोग जाति विशेष पे लेते हैं, जाति विशेष की नहीं है। वो भारत के नहीं, पूरे विश्व के सर्वोपरि हैं और वो महानायक हैं। और वो पूजनीय तो नहीं कह सकते हैं, उनके आदर्श जो है आज हर लोगों को खूने में दौड़ रही है। और आने वाली जितनी भी पीढ़ी है उनको अपने जीवन में आदर्शी मानेगा। देखिए, हीरा जी हैं और हीरा जी चूँकि काफ़ी प्रेमी हैं, चूँकि अम्बेडकरवादी सिद्धांत पे हैं, जैसा ये बता रहे हैं, मैंने आपको दिखाया। आज 6 दिसंबर है, आप जान रहे हैं कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस तरह से देश आज पूरे देश में बाबा साहब को याद किया जा रहा है और याद कर कहीं ना कहीं उनके नाम के प्रति नमन भी किया जा रहा है, श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है। क्योंकि बाबा साहब देश में ही नहीं, विदेशों में जाने जाते थे। आज विदेश भी के लोग भी उन्हें काफ़ी सम्मान की नज़र से देखते हैं, चूँकि भारत का संविधान उन्होंने जिस रूप से बनाकर पेश किया है, आज पूरा देश उनके नाम पे ही चल रहा है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।